Hi, today we are going to learn data flow analysis. जब भी आप किसी प्रोग्राम की बात करते हैं तो प्रोग्राम जो है आप उसको कई ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, जैसे B1, B2, B3, और फिर उन ब्लॉक्स में आपस में कोई कनेक्शन होता है जिससे प्रोग्राम रन करता है। जैसे अगर मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन ने किसी दूसरे फंक्शन MSG फंक्शन को कॉल किया है तो MSG फंक्शन के एक अलग ब्लॉक्स होंगे, और अगर मेन फंक्शन स्टार्टिंग ब्लॉक B1 है तो वो नेक्स्ट MSG फंक्शन को कॉल करेगा तो वो B2 होंगे। तो वो ब्लॉक्स जो होते हैं, सेट ऑफ कोड्स, वो आपस में किसी तरीके से कनेक्टेड होते हैं और फिर प्रोग्राम फाइनली एग्जीक्यूट करता है। तो उन ब्लॉक्स को नोड्स और एजेस के टर्म में शो करने को हम कंट्रोल फ्लो ग्राफ कहते हैं। तो वो फ्लो ग्राफ में जो नोड्स होते हैं वो तो एक बेसिक ब्लॉक्स होते हैं। बेसिक ब्लॉक्स क्या होते हैं? जिसमें सिंगल एंट्री और एग्जिट हो, मतलब कोई एंट्री हो और कोई एग्जिट हो पूरे ब्लॉक में, और एजेस जो है वो कंट्रोल फ्लो शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक बेसिक ब्लॉक बनाते हैं x = 3 और उसमें कंडीशन है इफ c इज ग्रेटर देन 0, दिस इज वन ब्लॉक। इफ c इज ग्रेटर देन 0, अगर ये ट्रू होता है तो किसी ब्लॉक में जाएगा y = z + w, ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर ये फॉल्स होता है तो कोई और ब्लॉक रहेगा जिसमें असाइनमेंट केवल हो, तो y = 0 असाइन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद y = j + w होगा तो नेक्स्ट ब्लॉक में a = 2 × x ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सो दिस इज वन ब्लॉक। और y = 0 भी हो तो भी a = 2 × x परफॉर्म करे। तो ये कंट्रोल फ्लो मैं शो कर रहा हूँ कि एक कोड यहाँ है, कंडीशन चेक किया, फिर ये दो उसके पास ऑप्शन थे, फिर ये थर्ड वो एग्जीक्यूट करेगा। तो दिस इज अ कंट्रोल फ्लो ग्राफ जिसमें एजेस जो है वो क्या शो कर रहे हैं? फ्लो, कि यहां से यहां जाना है, फिर यहां से यहां जाना है। सो दिस इज अ फ्लो ग्राफ। सो डेटा फ्लो एनालिसिस, जब डेटा फ्लो एनालिसिस की बात करते हैं, इट इज इंट्रा प्रोसीजरल एनालिसिस। तो आपस में अगर कई फंक्शंस हैं आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं तो वो उनकी एनालिसिस हम इन डेटा फ्लो एनालिसिस से कर सकते हैं। एग्जैक्टली इट डिटरमाइंस यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर ऑप्टिमाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑप्टिमाइजेशन में क्या है? कांस्टेंट प्रोपगेशन, ब्लॉक्स के बेसिक ब्लॉक के ऑप्टिमाइजेशन की अगर बात करें तो कांस्टेंट प्रोपगेशन, डेड कोड एलिमिनेशन और कॉमन सब एक्सप्रेशन, तो ये ऑप्टिमाइजेशन के मेथड्स हैं। तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, x = 4, y = z × w और q = x + y, ये कोई स्टेटमेंट है। जब इसमें हम कांस्टेंट प्रोपगेशन अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू क्या है? ये 4 x को असाइंड है और x और कहाँ है प्रोग्राम में? यहाँ पे है। तो हम इसको लिख देंगे आफ्टर कांस्टेंट प्रोपगेशन, ये ऑप्टिमाइज होकर के क्या हो जाएगा? z × w और q = 3 + y। तो यहाँ x की वैल्यू आपको इवेल्युएट नहीं करनी है, डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू असाइन हो जाएगी। फिर अगर इस कोड को हम देखें तो इस पूरे एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने में y और q की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको x = 4 रिक्वायर्ड नहीं है। x = यहाँ 4 होगा, x = 4 रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप क्या करेंगे? डेड कोड एलिमिनेशन, जिस कोड का रिक्वायरमेंट नहीं है उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो डेड कोड एलिमिनेशन में क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन केवल y = z × w और q = 4 + y। तो इस तरीके से हमने इस कोड को ऑप्टिमाइज करके इस फॉर्मेट में ला दिया है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। डेटा फ्लो एनालिसिस आपको यही चीज बताएगा कि अगर सेट ऑफ ब्लॉक्स हैं तो उनको कैसे, जब वो फ्लो करते हैं तो उनमें ऑप्टिमाइज वे कैसे हम गेन कर सकते हैं। अब यही एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर हम देखें x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू यहां से देखें, x की वैल्यू 3 असाइन थी। तो यहां पे जब x वैल्यू ये एक्सेस करना चाहेगा तो इस पाथ के थ्रू भी x की वैल्यू 3 रहेगी, इस पाथ के थ्रू भी x की वैल्यू 3 रहेगी।
मतलब एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है इस पूरे फ्लो में। तो एक्स की डायरेक्टली वैल्यू हम इवेल्युएट कर सकते हैं, जैसे इट इज 3 थ्रू द कांस्टेंट प्रोपगेशन। बट अगर मैं एक एक्सप्रेशन यहां और जोड़ दूं x इक्वल टू 4, तब देखेंगे x की वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि x की वैल्यू 3 रहेगी या 4। अगर ये पाथ अचीव करता है तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये पाथ अचीव करेगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो ग्लोबल कांस्टेंट प्रोपगेशन नीड ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस। इस तरीके से अगर आपको ग्लोबल कांस्टेंट प्रोपगेशन परफॉर्म करना है, प्रोपगेशन नीड्स ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस, जी फॉर ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस। तो यहां से आपका ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस टर्म आता है, जो डेटा फ्लो एनालिसिस की कई प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। डेटा फ्लो एनालिसिस की प्रॉपर्टीज हैं अवेलेबल एक्सप्रेशन, रीचिंग डिफिनीशन, लाइव वेरिएबल, बिजी एक्सप्रेशन। तो ये डेटा फ्लो प्रॉपर्टीज हैं और डेटा फ्लो एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग डेटा फ्लो प्रॉपर्टी। तो अवेलेबल एक्सप्रेशन क्या है कि जैसे यहाँ पे कोई हमें वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम उसके पाथ के थ्रू फाइंड करेंगे। जरूर अगर यहाँ एक्स की वैल्यू तभी फाइंड कर सकते हैं जब कोई एक पाथ एग्जिस्ट करेगा। अगर पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम उसका एक्सप्रेशन नहीं फाइंड कर सकते हैं। रीचिंग डिफिनीशन, हम यहाँ क्या करते हैं, हर एक को एक डिफिनीशन की वैल्यू अलॉट करते हैं। जैसे D0 आपको डिफाइन करेगा x इक्वल टू 3, D1 डिफाइन कर रहा है c इज ग्रेटर देन 0। इस तरीके से हम डिफिनीशन अगर हम मेंशन करते हैं तो अ डिफिनीशन D ऑफ ए वेरिएबल v इज सिचुएटेड एट अ प्रोग्राम पॉइंट wi इज सेट टू reach a program point wj if and only if there exists a path in which a variable is not redefined. So for example, if it is wi, it is wj. If there is a path from wi to wj, then you can define a particular variable. And live variable, a variable v is live at a program point wi. So wi is a block, we are defining it as a block if and only if v is given reference along some path starting on program point wi and no assignment to v occurs before its reference along the path. And last is busy expression. So an expression e is busy at a program point if and only if an evaluation of e exists along some path. तो फॉर एग्जाम्पल अगर इफ यहाँ का आपका इवेल्युएशन जो है x का आपको फाइंड करना है, बट आप ये कंडीशन जब ट्रू होगी तभी आप x की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, ये फॉल्स होगी तब आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं होता है तो आप उसको बिजी एक्सप्रेशन में कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई और भी होता यहां से और कुछ ही और एक्सप्रेशन पे कि एक रेंज ऑफ वैल्यू दे देते कि अगर c इज लेस देन 30 एंड लाई बिटवीन 30 एंड 40 तो ये होगा, 40 to 50 ये होगा, फिर नेक्स्ट कुछ और होगा। सो मेनली जो है डेटा फ्लो प्रॉपर्टीज जो है आपको डेटा फ्लो एनालिसिस के लिए यूज होंगी। और यहाँ मैंने एग्जांपल लिया कि कांस्टेंट प्रोपगेशन, वैसे सिंगल ब्लॉक में कांस्टेंट प्रोपगेशन कैसे करेंगे, और जब आपका बहुत सारे ब्लॉक आपस में कनेक्टेड होंगे, दैट इज कंट्रोल फ्लो ग्राफ शो करेंगे, तो उसमें जब आपको एनालिसिस परफॉर्म करनी है तो आपको ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस के लिए ग्लोबल कांस्टेंट प्रोपगेशन रिक्वायर्ड होगा। ऐसे ही डिफरेंट ग्लोबल कॉमन सब एक्सप्रेशन के लिए जो है आपको भी ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस रिक्वायर्ड होगा। Thank you.